चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अयोध्या कांड की पहली पंक्ति गुरु चरणों में समर्पित करने के साथ कुछ लोगों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी से निवेदन किया कि महाराज आपने तो बालकांड में गुरु चरणारविंद की वंदना अनेक पंक्तियों में की है, फिर भी बालकांड के प्रारंभिक पंक्ति गुरु चरणारविंद में समर्पित क्यों? बालकांड में गुरु चरणारविंद के बहुत अकन पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर डाले हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुस्वास सरस निरागा अनियमोरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार सुकृत संबोतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोट प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मलहरी ये तिलक गुणगण बस करने इत्यादि इत्यादि पंक्तियों के द्वारा गुरु चरणारविंद की वंदना होने के फलस्वरूप भी अयोध्या कांड के प्रारंभिक पंक्ति में गुरु चरणारविंद की वंदना की गई। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी का गुरु चरणारविंद के वंदना पूरा नहीं हो रही से एक ही पंक्ति बाले कांड में लेख के बहुत देरी से नहीं, अरे के ऊपर पंक्ति है लेख के बाल कांड में यूल समो देरी थे, फिर अयोध्या कांड में गुरु चरणारविंद के वंदना करे की जरूरत नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु हमें दो चीजों का प्रदान करते हैं। एक बार चरणदास नाम का कोई व्यक्ति था, दीक्षित नहीं था। गुरु से दीक्षा लेने के बाद जब गांव वापस आया, गांव के लोगों ने पूछा कि आपने दीक्षा ले ली है? हमने दीक्षा नहीं ली है। गुरु से दीक्षित होने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? और चरणदास ने अपना अनुभव लोगों के बीच वो साहित्यकार का पंक्ति के माध्यम से कहा कि चरणदास गुरु है कृपा किनो और उलट गए दो नयन पुतरिया। गुरु जब कृपा करता है तो संसार बदलता नहीं है, बल्कि संसार को देखने की पद्धति बदलती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नहीं। तो गुरु देखने का ढंग परिवर्तित करता है, दुनिया को परिवर्तित नहीं करता है। आप जैसे थे वैसे रहेंगे, दुनिया जैसे है तैसे रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन दुनिया को जिस नजर से देखना चाहिए वो नजर या वो दृष्टि प्रदान करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं गुरु से दृष्टि प्राप्त कर लिया और संसार को उस दृष्टि से अब देख रहा हूं, लेकिन इसके बाद दृष्टि ही प्राप्त हो तो अधूरापन है। दर्पण भी चाहिए, और दर्पण किस लिए चाहिए कि गुरु के बताए हुए मार्ग में चलने के उपरांत अपने आप को झांक करके देखिए कि हम किस स्तर में हैं। वैसे दुनिया देखे बर का चाहिए और खुद ल देखे बर का चाहिए। तो दुनिया देखना आसान है, केवल आंखी है दुनिया देख डाल और खुद ल देखना है। दो चीज चाहिए, आंखी धलो चाहिए और दर्पण धलो चाहिए। आंखी नहीं है और दर्पण है तो दुनिया अपन आपला नहीं देख सकते, न दुनिया नहीं देख सकते। फिर केवल और केवल मात्र दृष्टि है और दर्पण नहीं है तो भी अपने आप को नहीं देख सकते। इसलिए गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखा, मुकुर मलिन अब नयन विहीना और राम रूप देखे किम दीना। वो व्यक्ति दैन्य है, गरीब है, जिनके पास मन रूपी दर्पण पवित्र न हो और ज्ञान रूपी दृष्टि न हो। ये दोनों का प्रदाता कौन है? गुरु है। तो कोनो कोनो किहिन की इहिच मेरे यूं बात ल समझ का जो दृश्य। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये वो कांड है जिसमें मुझे मेरा गुरु मिलेगा। अच्छा, मुझे मेरा गुरु तो बाल कांड में तो मैं पुनि निज गुरु सन सुने कथा जो सुकर खेत और समझ पूरी नहीं बालपन तब अति रहो अचेत। ये नरसिंहानंद के वर्णन करे वो आपके गुरु है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि रामचरितमानस लिखा है वो है, लेकिन ये औपरह गुरु आवत है। वैसे गुरु एक ही हो कोई जरूरी नहीं।
देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम कृष्ण कन्हैया गोपाल जी की पूजा करते हैं ना, वो विश्व गुरु है। शंकर जी की भी पूजा करते हैं तो बोले तुम त्रिभुवन गुण एक बखाना, वो त्रैलोक्य गुरु है। माता प्रथम गुरु है। अब विद्यालय में जो अध्यापक आपको अध्ययन करा रहा है वो भी गुरु है। तो विविध तरह के गुरु हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है। अयोध्या कांड बड़ा अद्भुत कांड है। प्रारंभ कहां से होते और उपसंहार कहां से होते। वैसे कोनो भी दृश्य के उपक्रम और उपसंहार मिलना चाहिए। जी हम बात शुरू करे बीच में कही लान, लेकिन आखिरी वही होना चाहिए। बाल अयोध्या कांड के प्रारंभ कहाँ हो है तो देखो, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और वर्णो रघुबर विमल यश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अब वर्णन करने जा रहा हूँ। किस बातों का वर्णन करने जा रहा है तो वर्णो रघुबर विमल यश, रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ। अब उपसंहार देखें अयोध्या कांड की। भरत चरित के भरत चरित करने तुलसी ये सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बीन। भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुने, उपक्रम वर्णो रघुवर विमल यश। अब उपसंहार भरत चरित करने में ऐसा क्यों किया? अब अयोध्या कांड वास्तविक में एक कांड लगता है लेकिन दो भागों में विभक्त है। अयोध्या कांड का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अलग अलग है। आधा अयोध्या कांड में रामचरित है तो आधा अयोध्या कांड में भरत चरित्र है। तो दोनों मिलाकर के भरत अयोध्या कांड पूर्णतया दो भागों में है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर गुरु महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा वास्तविक गुरु, अब अयोध्या कांड का गुरु कौन है, राम को पाने का गुरु कौन है, तो बोले भरत जी महाराज है। भरत जी के माध्यम से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को पाना चाहते हैं। अच्छा, राम जी के माध्यम से कांवर नहीं पाना चाहते? आप तो राम के अनुयायी हैं और राम की आराधना करके भगवान को स्वयं प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी के राम जी के संग बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी तो अपने प्रजा को आधी रात को सोते हुए छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेरा प्राणधन भरत किसी को छोड़ करके जाने वाले नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना पत्र में बंधव प्रथम भरत कर चरना, कि बंधव प्रथम भरत कर चरना, जा सुने मुव्रत जाई न वरना। कि राम चरण पंकज मन जासु, अलबोध मधुपैव तजई न पासु। बंदो प्रथम भरत की चरणा। कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड के वंदना प्रकरण में उस भरत जी महाराज की वंदना करते हैं जिनका नेम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। भरत जी कैसे हैं? तो भरत जी के स्वभाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं, लिखा रामचरितमानस में कि अवध राज सुर राज सिहाई। अयोध्या का वैभव, अयोध्या का ऐश्वर्य, अयोध्या की संपदा देवराज इंद्र भी जिनकी सराहना करते हैं। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनी धनद न जाई। कुबेर भी जिनकी संपदा से अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, जो धन का वारिस है, धन का मालिक है। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनी धनद न जाई। तेहीपुर बसई भरत बिनु रागा। तेहीपुर बसई, वहां भरत जी रहते हैं। और कैसे रहते हैं कि चंचरी जिमी चंपक मागा। चंचरी अर्थात भौरा, और भौरा कमल के रस लेते, अन्यार्य पुष्प के रस लेते, लेकिन भौरा चंपा के रस ला नीले, ऊपर से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो निर्लोभी भरत रहते हैं अयोध्या में, लेकिन भरत जी निर्लोभी ही नहीं, भरत जी में लोभी है। भरत जी कितने लोभी है तो बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु में मृजाई वरना। राम चरण पंकज मन जासु, और लुबुद मधु ये लोभी भौरा जौना कलिजुअर फूल सिकुड़ करके हम खुसर जही और तोड़ के फेंक दी कर रही है।
अपने प्राण को समर्पित करने के बाद भी राम जी को पाना चाहते हैं। दूसरी बात, राम के साथ जाए में नियम है, जुड़े में नियम है, और भरत के साथ जुड़े में नियम नहीं है। कैसे नहीं है? वो दृश्य मैं आपके सामने बहुत छोटे में रखना चाहूंगा। वैसे एक बाप के, एक बेटा की जिम्मेदारी होती है, 3 जन के अंत्येष्टि में सम्मिलित होना चाहिए। वो पूछे चाहे मत पूछे, तो बोला चाहे मत बोला, लेकिन तय हुआ रहा 3 जन के आखिरी क्रियाकर्म में, बड़े भाई के, बाप के और महतारी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भगवान राम अपने अवतरण काल में ऐसा तीनों के क्रियाक्रम में नहीं था, लेकिन हर मनुष्य के लिए यह जिम्मेदारी पूर्वक बात है कि बड़े भाई, दाई और दादा, ये 3 जन के गंगा करना पड़ी। बिल्कुल ये परंपरा है, और राम जी ने ये तीनों किया। मैं आपके सामने निवेदित करूंगा, राम जी ने ये तीनों किया। बाप मान करके जटायु के अंतिम क्रियाक्रम, महतारी मान करके सबरी के क्रियाकर्म करी, बड़े भाई मान करके कबंध के क्रियाकर्म भगवान राम करे, तीनों क्रियाकर्म करे। लेकिन सगे दादा गुजर गया, सब दादा गुजरी तो भगवान डोंगरी में रही। ननिहाल से भरत जी महाराज जिला बलवाए कि तुरंत ही भरत जी महाराज आए। भरत ने सारे दृश्य को देखा। अम्बा कैकेयी से पूछा कि राम लक्ष्मण पिताजी कहाँ है? कैकेयी ने कहा, कछु काज विधि बीच बिदारी, कुछ कामला विधाता बिगाड़ दिस भरत। का कामला विधाता बिगाड़े? राजा दशरथ के परलोक हो गए और राम जानकी, राम और लक्ष्मण के डोंगरी में निवास हो गए। 14 वर्ष राम बनवास। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, विदिशन कछु न बसाई। फिर गुरु वशिष्ठ आकर के अंतिम क्रिया की तैयारी की। तेल नाव भरी नृतन राखा, तेल के डोंगा में भर करके राजा के मृत शरीर लखे गिरी से फिर श्मशान की यात्रा हुई। श्मशान की यात्रा में सारे लोग जाने लगे। अम्बा कौशल्या और सुमित्रा ये दोनों जाने लगी। कालांतर में मुंह छिपाए काली की जिनके चरित्र में लग चुकी है, वो अम्बा कैकेयी पीछे पीछे चलने लगी। लोगों ने कहा, जिनके कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई, राम लक्ष्मण जगज्जननी मातेश्वरी सीता, ये तीनों को वनवास हो गई, उन कैकेयी को यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि ये वहां श्मशान में जाकर के पति के साथ सती होगी तो राजा दशरथ को चैन से स्वर्ग में भी रहने नहीं देगा। लोगों की मानसिकता। लेकिन भरत जी ने कहा, नहीं, कैकेयी भी हमारी माँ है, इन्हें आने दो। भरत जी जिस मार्ग में जा रहे थे उस मार्ग में कैकेयी का भी प्रवेश निषेध नहीं। देखिए, भैरो भयाल अयोध्या लग रही है आज, कि कौशल की रानियां चिता के पास आ रही, कि सैया सुमनों की जो सोती थी सुहाग भरी, आग भरी चिता में वे आज सोने जा रहे। गिरो कर भरत जी बोले, माँ किस लोक जाऊंगा, भैरो कलंक निज भाल में लगाऊंगा। रघुराज कौन युवराज देख पाए पिता, मौन का मनोरथ आज किसको दिखाऊंगा, कि मानोगी न माता तो तुम्हारे पगले ही सुनो, साथ में पिता के अब चिता में जल जाऊंगा। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राजा दशरथ के साथ सती प्रथा को स्वीकार करते हुए मृत प्राय होने के लिए, मर जाने के लिए उद्यत हुए। इन परिस्थितियों में भरत जी महाराज, अम्मा कौशल्या, सुमित्रा, ये दोनों माताओं के पहले
पहले कैकेयी को सती होने से रोक लिया कि मैया तुम्हारी जो अरमान है, तुम्हारी जो आकांक्षा है, तुम्हारी जो इच्छा है, उसे पूर्ण करके मैं किसको दिखाऊंगा। अरे भाई कोई देखने ही वाला रही रहेगा तो फिर ऐसा चाहत, ऐसा मंसूबे का क्या मतलब। अरे भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पक्ष के जम्मो मर गए, पांडव पक्ष के मर गए और कन्हैया घला चले गए। तो ऐसा साम्राज्य के का अस्तित्व रही या का मतलब रही। जैसे रामराज्य में, रामचरितमानस में रामराज्य के रूप में एक आदर्श साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे प्रेम राज्य कहा जाता है, ऐसे कहूँ बने का कौरव पांडव के युद्ध के बीच साम्राज्य जिन हमारे आपके लिए आदर्श हो सके। महाभारत युद्ध दे सकता है लेकिन व्यवस्था नहीं दे सकता। रामायण युद्ध नहीं, युद्ध में जहां उपदेश है, ऐसा ग्रंथ है जो व्यवस्था और व्यवस्थित जीवन की आधारशिला है, वो रामचरितमानस है। भरत जी महाराज तीनों माताओं को रोकते हैं और उसके बाद आपको ही दारुण दीनता सबई कहो सिर नाई और देखे बिन रघुनाथ पद जी की जननी न जाई, रात काल चली हो प्रभु पाई। फिर यात्रा का पड़ाव हुआ, एक बैठक लगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो अवश्य नरक अधिकारी। जेकर राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा स्वर्ग नहीं बल्कि नरक जात है, इसलिए राज्य का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। और वशिष्ठ जी ने तो भरत जी से कहा कि सोचनीय नहीं पिता तुम्हारे, आपके पिताजी सोचे के लिए नहीं। बोले काबर नहीं है तो जियत राम विदु बदन निहारा और राम विरह करी मरण सवारा। जीस तो राम ला पैस और मरीज तभो राम के वियोग में मरे। एक कर लिए राजा दशरथ के फिकर मत कर, खमाए खाए आदमी। आजकल समझाने वाला मरीज से कर जाएगा नहीं गा, पानी भरे खा लगा चल देते कैसे कर भाई से कर। अब ओकर ऊपर आगे नहीं, ओकर ऊपर आगे ओकर ऊपर आते तो वही फपक फपक के रोते। दूसरों के लिए गीता का उपदेश देना आसान है लेकिन गीता पर अमल कर लेना बड़ा ही दुष्कर बात है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे नहीं, अमल करना बड़ा कठिन है। लेकिन हमें वेद और धर्म ये सारे सदग्रंथ हमें अमल करने के लिए लिखा गया है। पहले सुने समझे और उसके बाद अमल करें। भरत जी महाराज जब गिनना और भरत जी महाराज जब गिन कहा चित्रकूट के जब यात्रा करते हैं, अयोध्या के सारा सामग्री प्रजाजन परिजन माताजन गुरुजन ये सबको लेकर के चित्रकूट की वनस्थली प्रदेश भरत जी जाते हैं। किस लिए जाते हैं? राम जी मनाए बर जाते कहते कहे नहीं। भरत जी पूछेगी कहाँ जी ते राम ला मनाए बर जाते। भरत जी कहते अरे भाई मोर में वो पात्रता कहाँ कि मैं राम को वापस ला सकूं। कैसे कहूँ तात आप वापस अयोध्या चले, कैसे कहूँ तात आप वापस अयोध्या चले, शासन सुनाओ कैसे भैरव भिखारी हो। कैसे कहूँ तात आप वापस अयोध्या चले, शासन सुनाओ कैसे भैरव भिखारी हो। शासन बनाओ तो चलाऊं आपने बिहाय अवध नरेश का हो उत्तराधिकारी मैं तो केवल और केवल उनके इशारों पर चल सकता हूं। राम जी को कैसे कहूंगा। तो किस लिए गए हैं भरत जी सारे लोगों को लेकर के? भरत जी की मंशा ये थी कि अभी तक के अयोध्या में कोई भी शासक हुआ है पैर पर चल करके सत्ता को स्वीकार करने के लिए उस गद्दी पर विराजित हुआ है। लेकिन मैं ये परंपरा को तोड़ देना चाहता हूँ। राम राज्य जब होगा तो राम जी चल करके सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि अवध की पालकी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को पाने के लिए चित्रकूट तक ले जाएगी। इसलिए राज्याभिषेक का सारा सामान लेकर के भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और पता है उस यात्रा में अम्बा कैकेयी को भी न रोका गया। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि ये यात्रा में भरत जी महाराज कैकेयी असल लागी रोक है, राम ला पाए से मना नहीं करे। तो ये करे बीच में खुसर जाना ठीक है अयोध्या कांड में, ताकि राम की शरणागति मुझे भी, राम की सामीप्यता मुझे भी मिल जाए। और इसलिए जो बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस के अयोध्या कांड लिखने के पूर्व ये बातें लिखी कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। एक बात जात और मैं आपके बीच रख देना चाहूँ, ये बार बार राम कथा, बार बार संकीर्तन, ये प्रतिष्ठान वाले बनते हैं तो ऐसे कथे अति कट डालेंगे, बार बार गोष्ठी, बार बार सम्मेलन, प्रतिष्ठान वाले सती फोकट करवा ऐसे गला बैठ गया। हाँ आगे लगत भाई इधर आयोजन ऐसे कहा बार आपको जहाँ हम स्वार्थ जुड़े रही थे तेकर स्वार्थ
तो मन कस के शशन भर गाड़ी रखे चुपे चुप नहीं रहा। तो ये बार बार आयोजन होने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम भगवान से, भगवान के कथा के माध्यम से संबंध जोड़ लेना चाहते हैं, संबंध जोड़ लेना चाहते हैं। भगवान का बार बार स्मरण करने से, बार बार याद करने से भगवान से संबंध जुड़ता है। इनका एक मैं छोटा सा दृष्टांत दूं और अपनी बातों को पूरा करना चाहूंगा। एक बार उत्तर प्रदेश के कोई गांव का ये मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र गिरी जी महाराज का वक्तव्य एकदम आंखों देखी घटना है और ज्यादा से ज्यादा ये घटना कम से कम 100 साल के भीतर की ही घटना है और एकदम सत्य घटना है। एक पुजारी जी गांव में रहा करते थे, मंदिरों में पूजा करता और पूजा करने के उपरांत मंदिरों के इर्द गिर्द विचरण करके अपनी दिनचर्या व्यतीत कर लेता। जब उम्र उनका युवावस्था से आगे बढ़ गई, एक दिन पुजारी को परवाह हुई कि अभी सामर्थ्य मुझ में है, मेरी परवरिश हो रही है, लेकिन जिस दिन मुझ में असमर्थता आएगी फिर कालांतर में मेरा देखरेख करने वाला कौन होगा। एक महात्मा आए उनके, महात्मा के चरणों में उसने वंदना की और प्रार्थनावत निवेदन करते हुए कहा, महाराज जी एक विनती है, मैं मंदिर की पूजा करता हूँ, गोपाल जी की पूजा करता हूँ और स्वयं का भरण पोषण भी कर लेता हूँ क्योंकि अभी मुझ में सामर्थ्य है, लेकिन कालांतर में जब मुझ में सामर्थ्य नहीं रहेगी गोपाल की सेवा कौन करेगा और मेरा देह भरण पोषण कौन करेगा। मुझे एक संतान चाहिए और मैं विरक्त जीवन जी रहा हूँ, इनके अभाव में मुझे वृद्धावस्था का आश्रय कोई नहीं मिल पाएगा। और पता है उस संत ने कहा, यदि आपको संतान ही चाहिए तो क्यों न गोपाल को अपना संतान समझे, कन्हैया जी को अपना संतान समझे। उस दिन से वो पुजारी कन्हैया को ही अपना संतान समझने लगा। प्रातः काल उठने के बाद गोपाल को उठाने लगा, उठाने के बाद स्नान कराना, स्नान कराने के बाद बाल संवारना, उन्हें नवीन वस्त्र प्रदान करना, उन्हें जनेऊ लगाना, फिर गोपाल जी को नए नए व्यंजनों से व्यंजन कराना, भोजन कराना, तृप्त कराना, उन्हें शयन कराना। लंबा समय तक ये सफर चलता रहा, लेकिन उनके शरीर में जीर्णता आ गई, वृद्धावस्था। अब स्वयं के भोजन बनाने के लिए शरीर सक्षम नहीं था, फिर गोपाल के लिए, अपने लाल के लिए, अपने कन्हैया के लिए भोजन कैसे बनाता। उसने एक नौकर रखी और नौकर रख करके प्रतिदिन स्वयं भी भोजन करता, गोपाल को भी भोजन कराता। एक बेटे की तरह उनका संबंध गोपाल से हो गया। लेकिन समय को ये भी गंवारा न था, एक दिन ऐसा आया कि उस घर में भोजन ही नहीं बना, मंदिर का किवाड़ ही नहीं। कन्हैया तो थे, वो नौकर भी थे, भोजन भी नहीं बना और मंदिर का किवाड़ भी नहीं खुला। क्यों? वो पुजारी वृद्ध भी थे, लेकिन दुर्भाग्य उनके शरीर को चेतना शक्ति प्रदान करने वाली वो प्राणवायु ही नहीं थे, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। गांव के लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के अर्थी सजाई गई, श्मशान यात्रा पूरी हुई और मरघट के ले जा करके जैसे चिता पर लिटाया गया और लिटाने के बाद गाँव वालों ने कहा कि ये पुजारी का परिवार कौन है, उन्हें बुलाया जाए और मुखाग्नि की जाए। दूर दूर तक के कोई उनके परिवार का पता नहीं। इतने में दूर दृष्टि जैसे गई, एक ग्वाला लड़का वहां पे नदी किनारे खड़ा था। वो दौड़ते हुए, हाँफते हुए आ रहा था और आकर के गाँव वालों के सामने निवेदन किया कि भैया ये मेरा पिताजी है, मुझे इनकी मुखाग्नि देने का अवसर प्रदान किया जाए। उस बच्चे ने, उस ग्वाले ने पुजारी की मुखाग्नि दी और मुखाग्नि देने के उपरांत वो बच्चा चला गया। गांव वाले स्नान करने के उपरांत आए तो देखते हैं मंदिर से गुजरकर ही आना पड़ा। मंदिर का गेट खुला हुआ है, मंदिर का पूरा गेट खुला हुआ है, कन्हैया जी का दरबार खुला हुआ है। एकदम भौचक्के रह करके वो सारे गांव वाले गए कि मंदिर की चाबी हमारे पास है, लेकिन मंदिर का द्वार किसने खोला। जा करके देखते हैं तो कन्हैया गोपाल यथावत बैठे थे, लेकिन विडंबना यह है कि वो वाला बच्चा जिस कपड़े को पहन करके आया था, कन्हैया जी मंदिर में बैठे थे, वही कपड़ा उनके शरीर पर लगा था और आज भी स्पर्श करने से महसूस हो रहा था कि लगभग 15-20 मिनट पहले वो वस्त्र गीला हुआ था, स्नान करके आया था। तो इसलिए सत्संग जरूरी है।
किसी उसे भगवान और भक्त समझ करके कम से कम अपने परिवार से जोड़ करके भगवान की उपासना हम कर सके, हमारे जीवन को सौभाग्य प्राप्त होगी, हम जीवन के लक्ष्य को परिप्राप्त करेंगे। इतना ही बस मैं अपनी वाणी को समेटते हुए आइए एक अंतिम भजन और फिर आप सबों से विदा चाहूंगा। बोल दे रामचंद्र की जय।